सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है योग शिक्षा और सान्वी। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का उद्देश्य। हर व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के कार्य अच्छी तरह से करता है। उसे हर कार्य अच्छी तरह करने के लिए अपना तन और मन स्वस्थ रखना चाहिए। तन और मन स्वस्थ रखने के लिए उसे अच्छे व्यायाम का सहारा लेना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। तो हमें अपने कार्य को करने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने तन और मन को स्वस्थ रखना चाहिए। और हम तन और मन को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? अच्छे व्यायाम करके, यानी कि अच्छी एक्सरसाइज करके, योगा करके। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। सानवी ने अपने विद्यालय में होने वाली योग शिक्षा की कक्षा में भाग लेना शुरू कर दिया था। उसे कक्षा में बैठे बैठे अपनी दादी का ध्यान हो आया कि वे कितनी अस्वस्थ रहती हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सानवी नाम की एक लड़की है। उसने विद्यालय में योग शिक्षा की कक्षा में भाग लेना शुरू कर दिया है। तो कक्षा में बैठे बैठे वो सोचती रहती है कि जो उसकी दादी है वो इतनी अस्वस्थ रहती हैं। विद्यालय से घर पहुंचते ही उसने अपनी दादी को पकड़ लिया। अब वह बड़ों की तरह अपनी दादी को समझाने लगी। दादी, हमारी योग टीचर कहती है कि हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। तो जैसे ही सानवी जो है वो घर आती है तो वो क्या करती है? अपनी दादी को पकड़ लेती है और बड़ों की तरह दादी को समझाती है कि दादी, हमारी जो योग टीचर है वो हमें कहती है कि हमें रोज क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। इससे हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। इतना ही नहीं, हमें नियमित रूप से व्यायाम करने से डॉक्टरों के पास भी नहीं जाना पड़ता और उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पे वो और क्या बताती है अपनी दादी को कि व्यायाम करने से क्या होता है? हमारा जो तन और मन है दोनों स्वस्थ रहते हैं और इससे हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, यानी कि हम एक्टिव रहते हैं। और इतना ही नहीं, नियमित रूप से अगर हम व्यायाम करते रहे रोज तो हमें डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दादी, सोचो कितना मजा आए अगर हमें बीमार पड़ने पर कड़वी कड़वी दवाइयाँ ना खानी पड़े और सुई भी ना लगवानी पड़े। दादी को अब सानवी की मीठी मीठी बातें सुनने में मजा आने लगा था। उन्होंने उसे टोकते हुए पूछा, यह सब तो ठीक है सानवी, पर तुम तो अभी बच्ची हो और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हम भला क्या व्यायाम कर सकते हैं? तो दादी को सानवी की बातें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो सानवी को पूछती है कि अब तुम तो बच्ची हो तो तुम तो व्यायाम कर सकती हो, लेकिन अब मैं क्या हो गई हूँ? बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ, तो हम कौन सी व्यायाम करें? दादी की बात सुनकर सानवी हंसते हुए बोली, दादी, हम भले ही अभी कुछ और ना कर सकते हो, पर हम प्रतिदिन सुबह शाम ताजी हवा में टहल तो सकते हैं। तो दादी की बात सुनकर सानवी हंस पड़ती है और कहती है कि हम अभी भले ही कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर जाके जो ताजी हवा होती है सुबह की, जो ताजी हवा होती है उसमें टहल तो सकते हैं। फिर दादी बोली, इससे क्या होगा सानवी, टहलना भी कोई व्यायाम है। अरे दादी, क्या आपको सचमुच नहीं पता कि सुबह शाम ताजी हवा में टहलना ही तो सबसे अच्छा व्यायाम है। इससे हमारे फेफड़ों को साफ हवा मिलती है, हमारे पैर भी मजबूत हो जाते हैं। सानवी ने बताया। तो दादी कहती है कि भला टहलना भी कोई व्यायाम होता है? तो सानवी दादी को बताती है कि आपको तो कुछ भी नहीं पता। अगर हम सुबह शाम ताजी हवा में टहलने जाते हैं तो वो सबसे अच्छा व्यायाम होता है। इससे जो हमारे फेफड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें साफ हवा मिलती है। दादी बोली, हाँ हाँ बिटिया, मुझे पता है। मैं तो देख रही थी कि तुम्हें क्या क्या पता है। ठीक है, अब कल से हम दोनों सुबह शाम खूब टहलेंगे। यही होगा हमारा पहला व्यायाम। सानवी खुशी से दादी के गले लग गई। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि जो व्यायाम होता है, यानी कि जो एक्सरसाइज होती है, वो हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी होती है। अगर हम रोज एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो कैसा रहेगा? चुस्त रहेगा, यानी कि एक्टिव रहेगा और हमें बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा।
और इससे हमें डॉक्टरों के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम रोगों से मुक्त हो जाएँगे, हमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है और आपकी पुस्तिका भी यहीं समाप्त होती है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।